कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश विषय का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही आपका जो पेपर है इंग्लिश विषय का, ये आपका ठीक है लास्ट पेपर है और साथ ही पूरा पेपर आ चुका है। 75 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग। तो क्वेश्चन पहला आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि 5 नंबर का आपका रहेगा। तो आपका आता है, ललिता सोप्ड सम टमाटो सीड इन हर गार्डन। इस तरह से आपका पैसेज दिया गया, तो इसको आप ध्यान से रीड कर लेना है आपको। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है, भाट ललिता सो इन हर गार्डन। तो आपका ये ऑप्शन आता है प्लांट्स, बी आता सीड्स और सी आता ट्रीज और डी आता ग्रास। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आपका सीड्स हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर रहेगा आपका, पहले का बी राइट आंसर। फिर दूसरा था, बाहर डेट सी नोट अलाउ। तो आपका ये ऑप्शन आता है बर्ड्स नियर प्लांट्स, बी आता इंसेक्ट नियर प्लांट्स और सी आता फल्स नियर प्लांट्स और डी आता पेट्स नियर प्लांट्स। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। और फिर आपका तीसरा था, बाहर डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। तो आपका यह था वाटर, बी आता कॉम्पोस्ट, सी आता बीट्स और डी आता फ्लूवर्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, कॉम्पोस्ट। और फिर आपका चौथा आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी। टिनी का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है। तो आपका यह था लार्ज, बी ऑप्शन आपका बिग आता, सी स्मॉल और डी आता गेंट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्मॉल। और फिर आपका पाँचवा था, भाई बरदा सिस्टर हैप्पी। तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है, ठीक है, ये ऑप्शन लिख ली, बी ऑप्शन, सी और डी। तो जो आपका पाँचवें का राइट आंसर रहने वाला वो हो जाएगा द सिस्टर, सॉरी ये तो आपका क्वेश्चन दिया गया बाय बरदा सिस्टर हैप्पी। तो इसका आंसर रहेगा आ लार्ज एंड सॉरी, जो आपका इसका आंसर रहने वाला वो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया भाई बरदा सिस्टर हैप्पी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर रहेगा, बिकॉज आर टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन, ठीक है, आपका बी राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपका पहला पैसेज था 5 नंबर का वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 2 आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि 5 नंबर का पैसेज रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, देयर सिम्स टू बी ए जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री दैट सरदार पटेल, इस तरह से दिया गया है। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन आता है, सरदार पटेल वाज कॉल्ड डॉन डॉट ऑफ इंडिया। तो आपका यह था डायमंड, बी आता आयरन मैन और सी आता स्टील मैन और डी आता ऑल ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आयरन मैन। फिर दूसरा आता सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर। तो आपका यह था मेकिंग, बी आता कीपिंग और सी ऑप्शन आता ऑर्गेनाइजिंग और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज इज द अपोजिट ऑफ द बर्ड रो। रो का आपको अपोजिट लिखना है। तो रो का अपोजिट आपका क्या रहेगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, काइंड। काइंड आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता वन, चौथा क्वेश्चन आता वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो आपका ये ऑप्शन आता ट्रीटमेंट, बी ऑप्शन वर्क आता, सी ऑप्शन आता एडमिनिस्ट्रेशन और डी आता अरेंजमेंट। तो इसका आंसर आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा था, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक का आपको मीन्स लिखना है। तो लक का मीन्स आपका फॉर्चून हो जाएगा, FORTUNE, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। इस तरह से आप चलिए सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट, जो कि 4 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपका पैसेज दिया गया है, देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। तो चलिए आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर रहेगा वो आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर रहेगा, जिसमें आपका टाइटल रहेगा द टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसकी नोट्स देख लीजिए, मेन क्लासेस और, ठीक है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स और वुड विंड फैमिली, ठीक है। और इस तरह से पूरी हेडिंग को आपको याद करना है, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, यू आर रीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली शाजापुर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। अथवा आता राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर 2 डेज सिक लीव। तो इसमें आपको 2 डेज सिक लीव पर लिखनी है एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए जो आपका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको एप्लीकेशन किस तरह से लिखनी है। तो ये तो आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर था, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर रहेगा, जिसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी थी।
तो ये आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपकी ठीक है 2 डेज सिक लीव पर एप्लीकेशन है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन 5वां आता है पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड में आपको क्या करना, पैराग्राफ लिखना किसी एक टॉपिक पर। तो जो आपका यहाँ पर दिया इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर हम पैराग्राफ देख लेते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको पूरा याद कर लेना, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर इसका अथवा, तो दोनों में से आपको ये करना है, तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया। आप चलिए आपका क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, जो कि आपकी द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पिक्चर दी गई। इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आपको पैराग्राफ किस तरह से लिखना है, आपको लिखना है इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी से लेकर आपको फुल ऑफ एनर्जी यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। अब चलिए आपका 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपकी सेक्शन सी आती है ग्रामर। तो हम यहाँ पर सेक्शन सी ग्रामर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन 7 आता है फिर इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। आपको 5 करने हैं, ठीक है। और आपके 6 फिर इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो जो आपका पहला यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देखे डॉट सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा। फिर दूसरा आता है आइडेंटिफाई एनी मैंगोज। फिर जो आपका आता है, ठीक है, ही इज ए डॉट इंजीनियर, तो यहाँ पर ही इज एन आपका इसका आंसर रहेगा। फिर चौथा दिया गया बी डॉट टू मैच द मूवी स्टार, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बैंड। फिर जो आपका 5वां आता दे इज नॉट वाटर इन द पूल, तो इसका आंसर आपका मच हो जाएगा। 6वां आता दे डॉट कम्प्लीटेड देयर वर्क, तो इसका आंसर आपका हैव हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी सेक्शन सी में जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। पहले का आंसर आपका दा रहेगा, दूसरे का आंसर एनी, तीसरे का आंसर आपका एन, चौथे का आंसर बैंड, 5वें का आंसर आपका मच, 6वें का आंसर हैव। फिर आपके डू डायरेक्टेड आते हैं एनी 5, आपको 5 करने हैं। तो पहला आता है यूरोपियन कैन गिव मी यू, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। दूसरा आता अनीता कट हर फिंगर, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तीसरा आता ही फिनिश्ड हिज वर्क, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। चौथा आता ही इज वेरी ट्राइड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, तो इसमें सो दैट का प्रयोग करना है। 5वां आता ही सो स्नेक, इसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। और 6वां आता ही इट्स बनानाज, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए आपके यहाँ पर डू डायरेक्टेड का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर डू डायरेक्टेड का सॉल्यूशन। पहले का आंसर रहेगा कैन यू गिव मी योर पेन, दूसरे का आंसर रहेगा अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, और तीसरे का आंसर रहेगा डिड ही फिनिश हिज वर्क, और चौथे का आंसर देख लीजिए ही इज सो ट्राइड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। और फिर आप यहाँ पर 5वें का आंसर देख लीजिए ही हैड सीन आ स्नेक, और 6वें का आंसर रहेगा बनानाज आर इटेन बाय हिम, ठीक है। आपका डू एच डायरेक्टेड का सॉल्यूशन है, तो इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट है एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आपका आता है सेक्शन डी टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करेंगे। आपका क्वेश्चन 9 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपके 4 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो आपका आता है इन द लाइब्रेरी। बी ऑप्शन आता है इन, ठीक है, मर्ज हाउस, और सी आता है इन हिज हाउस, और डी आता है इन हिज फ्रेंड्स हाउस, तो इसका आंसर रहेगा इन हिज हाउस। फिर आपका दूसरा आता है हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोयम द रोड नॉट टेकन, तो आपको बताना है द रोड नॉट टेकन की लेखक कौन है, तो इसका आंसर आपका रॉबर्ट फॉस्ट हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है हाउ ओल्ड इज मर्ज, तो इसका आंसर आपका 11 ईयर्स हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द सैनी ऑन 15 अगस्त 1947, तो इसका आंसर आपका रेड फोर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। अब 10वीं का आपका ये आता है आस्क फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेंस, इस तरह से दिया गया, तो पूरा आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है द लेसन फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन इज, तो इसका आंसर रहेगा द साउंड ऑफ म्यूजिक। भाट इज एक्स, ठीक है, एक्सलोफोन, तो इसका आंसर आपका रहेगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर आपका दूसरा था द नाउन फ्रॉम ऑफ वुडन इज, तो इसका आंसर आपका वुड हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 10वीं का बी आता है, जो कि आपकी पोयम दी गई, तो इसको भी ध्यान से रीड कर लेना है। तो आपका था भाट डज येलो वुड मीन, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है येलो बिट्स, यानी इसका आंसर आपका बी हो जाएगा ऑटम। फिर आपका दूसरा था भाई वाज द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, तो आपका इसका ये ऑप्शन आता बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल, और बी ऑप्शन आता बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, और सी ऑप्शन आता बिकॉज ही कुड ट्रेवल। तो दूसरे का आंसर आपका करेक्ट रहने वाला है बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। फिर आपका जो तीसरा आता फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स
हैव बीन टेकन, यानी जो आपकी लाइन दी गई किस पोयम की हैं, तो इसका आंसर आएगा द रोड नॉट टेकन। इस तरह से आपका 10वीं का बी भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड यानी 6। आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है भाट सब्जेक्ट, ठीक है, डिड मर्ज एंड टॉमी लर्न। दूसरा आता भाट काइंड ऑफ टीचर्स, डिड मर्ज एंड टॉमी हैव। और तीसरा था भाट इज अ टेली बुक। और चौथा था भाट डिड मर्ज राइट इन हर डायरी। पाँचवा था भाट डिड मर्ज मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। और फिर आपका 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां। ठीक है, चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आपका जो है यहाँ पर इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा मर्जी एंड टॉमी स्टडीज सब्जेक्ट लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। चौथे क्वेश्चन का आंसर 5वें का आंसर रहेगा। 6वें का आंसर, 7वें का आंसर, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 12 आता है, जिसमें आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। 2 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला था भाट डज द ट्रेवल फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। फिर दूसरा था भाट डज द विंड सिंबलाइज। और तीसरा था भाट मेक्स एन ईचो इन द पोएट्स हार्ट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वीं के पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। तो इनकी आपको स्क्रीनशॉट, ठीक है, आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब टोटो द मंकी दैट ग्रैंडफादर ब्रॉट फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर। फिर दूसरा था व्हाट डिड द चाइल्ड सी इट द स्वीट मीट अप। और तीसरा था हाउ डिड टोटो कम टू ग्रैंडफादर स्टडी जू। तो आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका 13वें के पहले वाले का आंसर रहेगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए गए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको द रोड नोट टेकन पर सेंट आईडी लिखनी है। और इसका अथवा था भाई वाज मर्ज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, जिसमें आपको द रोड नोट टेकन पर सेंटर आईडी लिखनी थी। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। और 14वें का जो अथवा है तो उसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका 15वां आता है, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए और 15वें का अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अब चलिए जो दोनों के आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और 15वें के अथवा वाले का आंसर देख लीजिए। फिर आपका 16वां आता है, 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, 16वें का अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अब चलिए दोनों के आंसर आपको दिखा देते हैं, ये रहे आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर। तो इस तरह से जो आपका इंग्लिश विषय का पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इस पेपर को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।